प्यारे बच्चों, यहाँ एक क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर एंड साइमल्टेनियसली एन अदर ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ हाइट 100 मीटर। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर हाइट्स आफ्टर 2 seconds if the both the objects with same acceleration? How do the differences in height vary with time? तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक 150 मीटर हाइट से 150 मीटर हाइट से गिराया जाता है और दूसरा ऑब्जेक्ट है जो 100 मीटर हाइट से गिराया जाता है। इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी का वैल्यू सेम होगा और फ्री फॉल है तो इनिशियल स्पीड इनिशियल वेलोसिटी सेम होगा। दैट मीन्स u इजकल टू 0। हम मान के चलते हैं ऑब्जेक्ट A है और दूसरा है ऑब्जेक्ट B। तो आइए इसको सॉल्यूशन पे हमने सॉल्व किया हुआ है और आप लोगों को समझा देते हैं कैसे क्या होगा। अभी जल्दी के पेपर में एक पूछा गया है क्वेश्चन। आइए, एक मान लिया जा रहा है ऑब्जेक्ट ए है। ऑब्जेक्ट ए को इनिशियल स्पीड u दैट मीन्स फ्री फॉल से ऐसे ही ऊपर से गिरा दिया जा रहा है। कितने मीटर हाइट से? 150 मीटर हाइट से। दूसरा ऑब्जेक्ट है वह 100 मीटर मतलब 100 मीटर हाइट से ऊंचाई से उसको गिराया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट ए कितना डिस्टेंस तक नीचे आएगा, ऑब्जेक्ट बी कितना डिस्टेंस तक नीचे आएगा, उसके बाद आने के बाद जितना हाइट बचेगा उसका इस क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा है कि फिर कितना डिफरेंस का है दोनों के हाइट में। तो यहाँ देख रहे हैं एच की वैल्यू 150 ले लिया है मैंने और यहाँ एच की वैल्यू 100 मीटर ले लिया है और जी की वैल्यू हम कांस्टेंट लेंगे जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और दोनों कंडीशन में बोला है टाइम जो है 2 सेकेंड है। अब यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो कि हम फार्मूला पढ़े होंगे एच इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मोशन वर्टिकल है इसलिए एस के जगह पे एच ले लिया गया है और स्मॉल ए के जगह पे स्मॉल जी ले लिया गया है। अब यहाँ एक फार्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट ए के लिए हाइट निकालना है यू टी एच इजकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ यू की वैल्यू हम 0 मान के चल रहे हैं क्योंकि फ्री फॉल है, स्वतंत्र रूप से उसको गिराया गया है इसलिए। तो यहाँ एच ए ऑब्जेक्ट ए की हाइट कितना हाइट तक वह नीचे आया तो कैलकुलेट करने के बाद हाफ इंटू 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर दैट मीन्स हाफ 9.8 इंटू 4 और 2 से 4 को कट किया दैट मीन 9.8 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 मीटर हाइट तक ऑब्जेक्ट ए आया। सेकेंड कंडीशन में ऑब्जेक्ट बी के लिए भी अगर कैलकुलेट किया जाए सेम फार्मूला से, क्योंकि टाइम भी सेम ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम ही है, तो उसका भी हाइट एच बी जो है वो भी वही आएगा 19.6 मीटर। अब दोनों का न्यू हाइट आफ्टर 2 सेकेंड के बाद कितना आएगा? ऑब्जेक्ट ए का 150 इनिशियल था उसमें से उसकी हाइट 19.6 माइनस कर देंगे तो 130.4 मीटर बचेगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट बी का अगर निकाला जाए तो ऑब्जेक्ट बी का हाइट जो आया है 100 इनिशियल था, इनिशियल में से 19.6 मीटर नीचे तक वो आ गया तो बचा कितना है? अभी 80.4 मीटर हाइट उसकी बची है। अब इसमें पूछा है डिफरेंस इन देयर हाइट क्या है, तो ए ऑब्जेक्ट का 130.4 मीटर है, ऑब्जेक्ट बी का 80.4 मीटर है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 50 मीटर आएगा। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछा है उसमें, हाउ डू द डिफरेंसेस इन हाइट वेरी विथ टाइम, समय के हिसाब से डिफरेंस कैसे वेरी करेगा। यहाँ नीचे पूछा हुआ है हाउ डू द डिफरेंसेस इन हाइट वेरी विथ टाइम। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है इसीलिए सेम डिफरेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट एट 50 मीटर थ्रू आउट द फॉल
बिकॉज एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर सेम फॉर बोथ ऑब्जेक्ट। बस इसमें इतना ही लिख देना है कि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, इसलिए जो डिफरेंसेस हो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थोड़ा नया चैनल है इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।